सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थित्य भित्तिते। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी, मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से। आचार्य सुश्रुत ने कितने सुंदर शब्दों में स्वस्थ व्यक्ति के बारे में व्याख्यान दिया है। उन्होंने कहा है, जिस व्यक्ति के दोष धातु मल और अग्नि ठीक से काम कर रही हैं, जिसकी आत्मा मन और इंद्रियां ये ठीक हैं, स्वस्थ हैं, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। तो आयुर्वेद में ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आत्मा, मन और इंद्रियां, इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देने के लिए कहा है। और आचार्य चरक ने भी कहा है, शांते अग्नो मिरेते युक्ते चिरम जीवत्ते नामे युक्ति पूर्वक रक्षा। यानी कि जो व्यक्ति की अग्नि शांत हो गई वह मरण की ओर जाता है, और जिसकी अग्नि सम अवस्था में है वही चिरजीवी रहता है, और हमें इसकी युक्ति पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अहम वैश्वानवरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। यानी कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के देह में अग्नि के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो इन शब्दों के साथ अग्नि का जो महत्व है वो स्पष्ट होता है। तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है कि ये तो मायने रखता है कि आप क्या खाते हैं, लेकिन आपका शरीर, आपकी अग्नि उसका किस प्रकार ग्रहण करती है वो भी मायने रखता है आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। यानी कि एक बैलेंस्ड मील ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी जो उत्तम अग्नि है वो भी महत्व रखती है आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। अब चर्चा करेंगे इसके भेद के बारे में। तो 13 अग्नियाँ बोली गई हैं, एक जठर अग्नि और 5 महाभूतों की 5 अग्नियाँ और 7 धातुओं की 7 अग्नियाँ। तो ये तो बात हुई इनके अग्नि के भेदों के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं कि अग्नि की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में। तो मैंने पहले भी बताया है कि बाल्यावस्था जो है ये कफ का काल है, तो इस टाइम मंद अग्नि रहती है। युवावस्था पित्त का काल है, तो तीक्ष्ण अग्नि रहती है। तो जो वृद्ध अवस्था है वात का काल है, तो इसमें विषम यानी कि इरेगुलर अग्नि रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आहार युवा अवस्था के व्यक्ति को पचे वही वृद्ध अवस्था के व्यक्ति को पचेगा। तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न आहार आहार की योजना करना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं ऋतुओं के बारे में। तो हेमंत, वसंत, शरद और ग्रीष्म, इन ऋतु में हमारी अग्नि मंद रहती है। तो हमें उसी प्रकार से अपनी आहार की योजना बनानी चाहिए कि हमें इस टाइम लघु सुपाच्य आहार खाना चाहिए, ना कि गुरु और तले हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो प्राकृत अग्नि या हेल्दी अग्नि क्या काम करती है। आचार्य चरक ने कहा है, आयु वर्ण बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचे प्रभा। यानी कि आपके शरीर में जो आपकी हेल्थ है, आपका जो वर्ण है, जो आपकी आयु है, आपका एंथुजियाज्म है, उत्साह है, वो सब अग्नि की वजह से है। अब बात करेंगे कि जो हमारी अग्नि है ये डिट्यूरेट कैसे होती है, कैसे अफेक्टेड होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अध्यशन या बिना भूख के खाना, अजीर्णाशन यानी कि अजीर्ण की स्थिति है, इंडाइजेशन है और दोबारा से खा लेना। तो उससे क्या होगा, हमारा पचन ठीक नहीं होगा। पचन ठीक नहीं होगा तो हमारी धातुएं जो हैं उनका फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी, तो जो हमारा खाया हुआ आहार है उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। फिर मानसिक जो फैक्टर्स हैं वो भी मैटर करते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की अवस्था में हमें भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसकी रक्षा या अग्नि की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठने के पश्चात, मल प्रवृत्ति के पश्चात, अच्छी भूख लगने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। और सुबह का जो काल है ये कफ का काल है, तो उसी अनुसार से हमें भोजन की योजना करनी है। आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि सुबह उठते ही हमें मुंह में बादाम या नट्स डालने के लिए कहा गया है। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सुबह का काल ऑलरेडी कफ का काल है। तो अगर इस टाइम हम ज़बरदस्ती मुंह में कुछ डालेंगे तो हमारे आहार का पचन नहीं होगा, और इस टाइम हमें पानी भी ग्रहण नहीं करना है अगर हमें प्यास नहीं है। तो सुबह उठ के 3 से 4 घंटे का जो काल है वो कफ का काल है, तो उसी के अनुसार हमें भोजन की योजना करनी है। और सूर्य उदय के पश्चात हमें कुछ नहीं खाना, इवन हमें पानी भी नहीं पीना।
और अगर प्यास लगे भी तो घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पानी आप ले सकते हैं, लेकिन खाना, भोजन और जल दोनों वर्जित हैं सूर्यास्त के पश्चात, क्योंकि सूर्य अस्त के पश्चात कफ का काल रहता है। तो अगर इस टाइम हम कुछ भी ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में आम बनेगा या इंडाइजेशन होगी, जिसके कारण हमें खाए हुए अन्न का लाभ मिल ही नहीं सकता। अब कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी एक दो, जिसको आप कर सकते हैं जिन ऐसे लोगों में जिनकी अग्नि प्रदीप्त होती ही नहीं है, या जिन लोगों में की विषम अग्नि या फिर मंद अग्नि रहती है। ऐसे लोगों में आप अदरक का जो टुकड़ा है उस पर सेंधव लवण डाल के आप उसको थोड़ा थोड़ा चाट सकते हैं। फिर आप त्रिकटु चूर्ण है, ये भी आप घृत के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। फिर शुंठी का जो पाउडर है उसमें 2-4 बूंदे मिक्स करके आप 1/4 स्पून ले सकते हैं। फिर आप जो हिंग वाष्टिक चूर्ण है, ये बहुत ही अच्छा चूर्ण रहता है इंडाइजेशन के लिए और लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए। वो आप खाना खाने से पहले 1/4 स्पून आप ले सकते हैं घृत मिक्स करके खाना खाने से पहले, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के साथ आपको अग्नि का महत्व तो समझ में आया ही होगा, और ये भी समझ आया होगा कि अच्छा खाना खाने के साथ साथ हमें अपनी अग्नि पर भी ध्यान देना है, जिससे हमें खाए हुए अन्न में जो पोषक तत्व हैं उसका हमें भली भांति लाभ मिले। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना